तो ये सभी पैसा निकलेगा, तो इस 500 को वसूलेगा, ये जल्दी वसूलेगा क्योंकि सामने 24 में चुनाव आने वाला है। ये सब पैसा तो चुनाव में यूज करेगा लोग, ये सभी पैसा चुनाव में काम आता है। ठीक है, ये 500 वाला नोटवा ढेरे ही लोग चुराए हैं। ये कितना चुराए हैं लोग देख रहे हैं, 1.8 लाख को जो पैसा ये सब रखा गया है ना, वो देगा दूसरे को, ले जाओ तुम भजा लाओ, तुम भजा लाओ। तो ऐसा ऐसा एक एक व्यक्ति जाएगा भजाने के लिए, उसमें से कहो 2000 मिल जाएगा, 2000 रुपया कमाई होगा। ऐसे ऐसे नेता लोग परेशान हो गए, परेशानियाँ उनको बढ़ेगी। खैर हमको लगता है कि इन्हीं के इशारे की वजह से हुआ है। जय हिंद साथियों, 2000 का नोट फिर से बंद हो चुका है, लेकिन इस समय कोई अफरा तफरा नहीं है, कोई हंगामा नहीं है, पब्लिक एकदम शांत है और कोई पब्लिक ज़्यादा दुखी में नहीं है। और क्यों दुखी में नहीं है? क्योंकि इस बार पब्लिक वाला नोट बंद ही नहीं हुआ है। इस बार जो नोट बंद हुआ है ऐसे महान नेता वालों की वजह से नोट बंद हुआ है। नोट की काफ़ी ज़्यादा रकम है, 2000 की जो करेंसी है उसको जो रिजर्व बैंक वाले ने कहा है कि वापस किया जाए। यानी उसका साफ साफ पे कहना था कि जितने भी 2000 के नोट उन्होंने मार्केट में दिए तो कुछ लोगों ने उसको अपने घर में ढा लिए हैं और वो मार्केट में नहीं चल रहा है। इसीलिए रिजर्व बैंक ने कहा है कि 2000 के जितने भी नोट है उसको जमा की जाए। वो अभी नहीं चलेंगे, जमा करने की भी तिथि उन्होंने जारी कर दिया है। 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 के जितने भी करेंसी है आपको पूरा सारा का सारा जो है वो जमा कर देना है। ये डेट उन्होंने दिया है। और कितना करना है, 10 नोट एक बार में चेंज होगी। कोई भी चेंज कर सकता है, जिसके पास अकाउंट है चाहे नहीं है वो भी चेंज कर सकता है। यानी 20,000 रुपये एक दिन में चेंज होगी। ये टोटल रकम है, एक दिन में चेंज होगी। लेकिन सही बातों पे जिक्र करेंगे, आखिर क्या वजह हो गया जो आरबीआई को इस तरह का जो नोट है उसको बंद करना पड़ेगा। तो बात सिंपल है कि अपने देश में काफ़ी ज़्यादा नेता लोग हैं, नेता लोग की कमी नहीं है। और चुनाव आता है तो आप लोगों को पता होगा कि किस तरह से पैसा की नदियाँ बहती है। बात होती है उस समय कि विकास की नदियाँ बहेंगी, हम जीतेंगे तो विकास करेंगे। लेकिन जीतने के लिए पैसा की जो नदियाँ बहती है उसी पैसा को वसूल करने में पूरा 5 साल वक्त बीत जाता है। और फिर जब 5 साल बीतने वाला होता है तो जो नेता लोग हैं फिर से प्रयास करते हैं कि किस तरह से पैसा इकट्ठा की जाए, क्योंकि पैसा की ही नदियाँ बहाने से लोगों को जीत मिलती है। इस तरह से भारत में होता है। इसका जिम्मेदार केवल एक नेता ही नहीं है, भारत के जो नागरिक हैं वो लोग भी हैं। 500 रुपये लेंगे और दिन भर गाड़ी लेके घूमेंगे, जय हिंद करेंगे। तो एक बार थोड़ा डाल लेते हैं फोकस कि कितना नोट गायब है। अगर रिजर्व बैंक चाहेगी तो एक एक पैसा का हिसाब कर लेगी। सबका रिकॉर्ड है, कब कब लोगों ने पैसा घर में जमा करना चालू किया, कब से, उसका आंकड़ा देखिए। 31 मार्च तक सर्कुलेशन में जो 2000 के नोट थे उसका वैल्यू कितना था, ये देखिए 336.5 करोड़ था। ये कब, 18 मार्च तक। यानी 2018 तक पैसा जो था वो सर्कुलेशन में होता रहा, आता रहा, जाता रहा। लेकिन उसके बाद से ये देखिए कितना कम हो गया, 181। यानी सीधे आधा से ज़्यादा पैसा रुक गया। वो कहीं भी कहीं रुक गया है, काफ़ी ज़्यादा ये पैसा है। तो इतना पैसा सारा रुक गया और सर्कुलेशन में नहीं हो रहा है। तभी से 2018 के बाद से ही जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने 2000 के नोट छापना बंद कर दिया है। और रुका क्यों है, ये सब थोड़ा बातें को जान लेते हैं। आइए देखते हैं क्या हुआ है। आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी किया, उसमें बताया उन्होंने कि कितना नोट छापे हैं, उसमें से कितना नोट उसके पास में आ रहे हैं और कितना लोग ने घर में उसको धो लिया है। देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड है इसका। 2000 के जो भी नोट है आरबीआई ने कितना छापा, 370 करोड़ नोट छापा है। ये केवल नोट है, 370 करोड़ नोट, यानी गिनती में 1 2 3 ऐसा। और जो 500 के हैं वो है 6479 करोड़ नोट छापे हैं, ये 500 के। उसके बाद में क्या हुआ है, कितना नोट इसको मिल रहा है ये भी देख लीजिए। इसमें कुछ नोट जो नष्ट हुई है, जैसे कि नोट चलती रहती है तो फट जाता है, गीला हो जाता है, चाहे ज़्यादा पर्स में रखने से, फोल्डिंग करने से जो डैमेज नोट हो जाते हैं उसका भी आंकड़ा इन्होंने माइनस किया। 102 करोड़ जो है वो 2000 का नोट डैमेज है और जो 500 का नोट है वो 298 करोड़ है। इतना अगर आप माइनस कर दीजिएगा तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू टोटल निकाला हुआ है। 2000 के जो भी नोट है वो 54 करोड़ नोट गायब है। 54 करोड़ जो नोट की संख्या है वो 1.9 लाख करोड़ है। देखिए इतना पैसा गायब है। 2000 के जो भी नोट है इतना गायब है। 370 करोड़ 2000 के नोट 6 साल में प्रिंट हुए। उसके बाद में 102 करोड़ जो नोट है वो सड़ उड़ गए, फट उड़ गए, खराब हो गए। उसके बाद में चाहिए कितना, 268 करोड़ मार्केट में सर्कुलेशन होना चाहिए, लेकिन हो कितना रहा है, 214.2 करोड़ नोट ही मार्केट में सर्कुलेशन हो रहा है। यानी साफ तौर पर 54 करोड़ जो नोट है वो गायब है, यानी किसी ने रख लिया है। अब किसने रखा होगा आपको पता ही होगा। किसके घर से पेटी भर भर के और सूटकेस में पैसा मिलता है, तो अलमारी में पैसा मिलता है, तो फ्रिज में पैसा मिलता है, तो इतना सारा पैसा गायब हुआ है। यानी ये 1.8 लाख करोड़ रुपया है। ये जो रकम है ना वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा रकम है। इतना रकम पिछले बार जब नोटबंदी हुआ था तो कितना, ब्लैक काला धन कितना मिला था, 1.3
1.3 लाख करोड़ रुपया काला धन मिला था पिछले बार जब नोटबंदी हुआ था। लेकिन अभी नोटबंदी नहीं हुआ है और खाली 2000 का जो नोट है ना वह इतना ही सब चुरा लिया है। चोरवा का अब आ रहा है चुनाव, 2024 में चुनाव है और चुराएगा नहीं तो कैसा बांटेगा पैसा। हाँ, पैसा नहीं बांटेगा तो वोट उसको कौन दे। पूरा इंडिया का तो यही सारा राजनीतिक है, पैसा देकर के भीड़ बुलाया जाता है, बिरयानी खिलाया जाता है, तेल डाल के गाड़ी सब घूमती है, वो सब कहाँ से आता है पैसा? ये सब पैसा जाता है ना। तो देखिए खाली 2000 नोट का इतना आंकड़ा है। अभी लोग सोच रहे हैं कि चलिए 2000 का ही बंद हुआ है, लेकिन इस जितना 2000 की जल्दी है नोट वसूलने की, उससे ज़्यादा जरूरी है 500 के भी वसूलना चाहिए, क्योंकि ये जो रकम है इससे 8 गुना 500 के जो नोट है उसको लोगों ने हड़प कर रखा है, उसको लोगों ने चुराया है। अब देखिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। 500 का नोट जो है वो कितना लोग छिपा छिपा कर रखा है। देखिए 500 का जो भी नोट है, 500 का नोट कितना 1626 करोड़ नोट गायब है। वैल्यू के अनुसार कितना हो गया 8.13। और ये जो 2000 का नोट था इसका कितना वैल्यू था 1.8 लाख था, 1.8 लाख था। और इसका कितना है 8.13 लाख। नहीं लग रहा है ये ज़्यादा ज़रूरी है, इसको ज़्यादा ज़रूरी है बिटोरना। तो अभी चुनाव में कुछ बदलाव आएगा। और इस समय अफरा तफरी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लूटोर घुसखोर इतना ज़्यादा रकम वाला कौन रख सकता है, आप सब लोग को पता ही होगा। तो इस समय कुछ अलग होगा और ऐसा होना भी चाहिए, इससे एक आम नागरिक को लाभ होगा। जब कहीं कहीं से घर भर के पैसा निकलेंगे तो आपको भी पता चलेगा किन किन लोगों ने रखा है। तो जो 500 का करेंसी लापता है वो है 1.13 लाख रुपये, यानी सबसे ज़्यादा ये 500 का नोटवा है ना वो लोग चुरा कर रखा है। वो लोग भी दिमाग लगाता है कि बड़ा करेंसी है कहियो बंद हो जाएगा, तो छोट के 500 हड़प कर रख ले, तो 500 ज़्यादा हड़प कर रखा है लो, ढेर हड़प कर रखा है लो। 2024 में चुनाव आने वाला है, सब बवाएगा लो लो लो, तेल डालो, ये लो, बिरयानी खाओ, पिया खिया के या जात फात को एकदम दिमाग घुमरा देगा लो। अब बस जो जिसको अपना है वो उसी को वोट देगा। उस समय विकास होगा, सब बाढ़ में चल जाएगा, देश हो सब कुछ भुला जाएगा लो। खाली तू हमारा मित्र है, हमारे जात का है, बस तुमको वोट देंगे। ये बात होता है। यह सभी पैसा चुनाव में काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ गए ना, ये साफ बात आप लोग को भी समझना चाहिए। और जितना भी पैसा घर और में रखे हैं ना सबको निकाल के बैंक में दे दीजिए, बैंक में दे दीजिएगा, अकाउंट में रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अफरा तफरी इस बार बिल्कुल नहीं मचेगा, इस बार कुछ लोगों को लाभ होगा, क्योंकि जो पैसा ये सब रखा गया है ना वो देगा दूसरे को, ले जाओ तुम भजा लाओ, तुम भजा लाओ। तो ऐसा एक व्यक्ति जाएगा भजाने के लिए, उसमें से कहो 2000 मिल जाएगा, 2000 रुपया कमाई होगा। तो एक अच्छी बात है, थोड़ा गरीबों का भी लाभ होगा, और जो लोग रखा है बराबर का पैसा उसका भी। देख लीजिए ये 2000 का जो नोट है, ये 2000 का जो भी नोट है इसका जो वैल्यू है 1.8 लाख करोड़ है। इतना पैसा ये गायब है। ठीक, और ये जो 500 वाला है इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। 500 वाला नोटवा ढेरे ही लोग चुराए हैं। ये कितना चुराया है लोग देख रहे हैं, 1.8 लाख करोड़ रुपया ये पैसा चुराया है लोग। खाली 500 वाला नोटवा ढेरे ही लोग चुराए हैं। ये कितना चुराया है लोग देख रहे हैं, 1.8 लाख 500 वाला। तो जब 2000 रुपया वसूल लगा ना तो कोनो ना कोनो दिमाग लगा के आरबीआई फिर भाई 500 को वसूल लगा, जल्दी वसूल लगा, क्योंकि सामने 24 में चुनाव आने वाला है। ये सब पैसा तो चुनाव में यूज करेगा लोग। इतना ज़्यादा भीड़ बुलाना, इतना ज़्यादा खिलाना और गाड़ी में तेल डालना, एक व्यक्ति को पैसा दे के वोट खरीदता है लोग, तो ये सब खर्चा होगा वहीं पे। इस वक्त आरबीआई ने काफ़ी बढ़िया दिमाग लगाया है। इससे मतलब आम जनता जो है वो लोग मतलब खुश है, इससे खुश है, क्योंकि ये जो नोट बंद हुआ है ये आम व्यक्ति के पास में नहीं है। जब से नोट बंदी हुआ है तब से सब लोग सतर्क हो चुके हैं, और ज़्यादातर जो मिडिल वर्ग के लोग हैं वो ज़्यादातर घर में पैसा नहीं रखते हैं। तो इस तरह का अगर ये आरबीआई फैसला लेती रहेगी तो काफ़ी अच्छा होगा। अच्छा इसलिए होगा कि जो ईमानदार है और जो ईमानदारी से कमाते हैं, यानी हड़प हड़प नहीं करते हैं, बेईमानी चीज़ के अंदर नहीं होती, उनका पैसा बिल्कुल वाइट है, उनका पैसा ब्लैक मनी नहीं है, वो सब अकाउंट के जरिए आता है जाता है, सबका हिसाब है, तो उनके लिए कोई कठिनाइयाँ नहीं है। लेकिन वही कौन लोग, जो लोग करोड़ों का बजट पास कराते हैं, जिसका कोई बजट पास होगा 500 करोड़ का बजट पास होगा, काम करा देगा 200 करोड़ में, 300 करोड़ कहाँ करेगा, इधर उधर खपाएगा, इसको देगा उसको देगा, देता रहेगा। देखते हैं छापामारी पड़ता है तो उसके रिश्तेदार के पास में घर पैसा पड़ा है, तो उसके रिश्तेदार के पास में पड़ा है, तो ये सभी पैसा निकलेगा। तो इससे आम जनता को कोई नुकसान नहीं है, आम जनता हैप्पी है, इसलिए कोई उपद्रव नहीं है, कोई कहीं जनता परेशान नजर नहीं आ रही। लेकिन इस बार देखने वाली बात है, ऐसे ऐसे नेता लोग परेशान हो गए, परेशानियाँ उनको बढ़ेगी। खैर हमको लगता है कि इन्हीं के इशारे की वजह से हुआ है। चले गए हैं जापान में और इधर खेल हो गया है। आप सभी को आरबीआई का फैसला कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।